सुबह तमाम तर सुनने वालों को, देखने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम पहुँचे। मैं आज सुबह ईमान रखता हूँ कि इस कलाम के वसीले से हम सब बरकत पाएंगे। आमीन। जो मुझे बैरून ममालिक से मुझे वॉच कर रहे हैं, मैं ईमान रखता हूँ कि आज खुदा के कलाम की ये खूबसूरत बातें आपके लिए बरकत का बाइस बनेगी। आमीन। निकालिएगा मेरे साथ मुकाशफा की किताब, उसका 12वां बाब और फिर दोबारा 14वीं आयत। पिछले संडे भी इस आयत पर मैंने मुनादी की थी, लेकिन सिर्फ एक पॉइंट ही मैंने बयान किया था और टाइम काफ़ी गुजर गया था। इसलिए मैंने मुनासिब जाना कि नेक्स्ट संडे हम 2 पॉइंट्स जो रह गए हैं हम खुदा के कलाम में से देखेंगे। आज फिर दोबारा इसी आयत को हम देखेंगे। मुकाशफा की किताब, उसका 12वां बाब और उसकी 14वीं आयत। सफ़ा नंबर आपको 251 पर ये वर्स आपको मिलेगी। आए खुदावंद की आवाज़ को सम्मात फरमाइएगा। और उस औरत को बड़े उकाब के 2 पर दिए गए, और उस औरत को बड़े उकाब के 2 पर दिए गए, ताकि सांप के सामने से उड़कर बियाबान में अपनी उस जगह पहुंच जाए जहां एक जमाना और जमानों और आधे जमाने तक उसकी परवरिश की जाए। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा, सुना और समझा जाना हमारे लिए बाइस बरकत हो सब कहेगा। आमीन। मुकाशफा की किताब ज़रा थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन मैं ईमान रखता हूँ कि आप जिस तरह मैं इसको थॉरली वर्स बाय वर्स इसको टीच कर रहा हूँ, आप इसको समझ रहे हैं। ऐसा ही है। मेरा टॉपिक था औरत को उकाबी अमदाद। एक औरत है जिसको मदद की गई है, किसके साथ? उकाब के परों के साथ, बड़े उकाब के परों के साथ। छोटा उकाब भी होता है, लेकिन यहाँ पर लफ्ज़ लिखा है बड़े उकाब के 2 पर दिए गए। इसका मतलब उकाब, बड़ा जो उकाब है उसके 2 पर दिए गए हैं, ताकि सांप के सामने से उड़कर बियाबान में अपनी उस जगह पहुंच जाए जहां, फिर तीसरी चीज, जहां एक जमाना और जमानों और आधे जमाने तक उसकी परवरिश की जाए। वो जो सा टाइम ड्यूरेशन है, उस टाइम ड्यूरेशन में वहां पर उसको फीड किया जाए। मेरे जीजो, ये थी वर्स। अब इसके इंटरप्रिटेशन की तरफ हम बढ़ते हैं। इस बाब की 6ठी आयत में, 12वें बाब की 6ठी आयत, क्योंकि ये तो 14वीं आयत है। 12वें बाब की 6ठी आयत में औरत कौन है? यहूदी कौम है। यहूदी कौम की तरफ इशारा कर रहा है खुदा का कलाम, कि वो यहूदी कौम जो है वो बियाबान की तरफ भाग रही है। वो औरत जिसको प्रॉनिफाइड किया गया है, किसके साथ? कौम बनी इस्राइल के साथ तशबीहन यहां पर बात हो रही है। तो वो यहूदी कौम
कौम बनी इसराइल की बात हो रही है, लेकिन प्रॉनिफाइड किस पर कर दिया गया है? औरत पर। कि उस औरत को बड़े औकात के दो पर दिए गए हैं, यानी कि यहूदी कौम को बड़े औकात के दो पर दिए गए हैं। और छठी आयत में औरत यानी यहूदी कौम को बियाबान की तरफ भागते हुए हम देखते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह भी मत्ती की इंजील उसके 24वें बाब और उसकी 16वीं आयत में फरमाते हैं, जो यहूदिया में हो वो पहाड़ों पर भाग जाएं। जो यहूदिया में हो वो पहाड़ों पर भाग जाएं। इस छठी आयत को, ये जो सी पीछे हमने छठी आयत को पढ़ा है, मैं चाहता हूं फिर दोबारा इस छठी आयत को पढ़ लें ताकि आपको थोड़ी बात क्लियर हो जाए। मुखाशवा की किताब उसका 12वां बाब और उसकी छठी आयत यूं फरमाती है, और वो औरत उस बियाबान को भाग गई। यहां पर फिर औरत की बात है, और औरत कहां पर भाग गई है? बियाबान में भाग गई है। औरत फिजिकली औरत की बात नहीं हो रही, यहां पर किसकी बात हो रही है? कौम बनी इसराइल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? कौम बनी इसराइल की बात हो रही है कि कौम बनी इसराइल जो है वो कहां पर भाग गई है? बियाबान में भाग गई है, जहां खुदा की तरफ से उसे उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी ताकि वहां 1260 दिन तक उसकी परवरिश की जाए। यही बात जो 14वीं आयत के अंदर है, यही बात हमें छठी आयत के अंदर भी हमें नजर आती है, हमें मिलती है कि कौम बनी इसराइल जो यहूदी कौम है वो कहां पर? वो बियाबान की तरफ भाग रही है। वो बियाबान की तरफ भाग रही है। एक तरफ, दो तरफ की बात करने लगा हूं। एक तरफ अबलीस जो है वो मिकाएल के फरिश्तों के साथ लड़ रहा है, उसके साथ वो लड़ रहा है और शिकस्त खा चुका है, मगलूब हो चुका है। और शिकस्त खा के दूसरी तरफ जब निगाह करता है तो दूसरी तरफ वो क्या देखता है कि कौम बनी इसराइल जो है वो बियाबान की तरफ भाग रही है। यहां पर वो शिकस्त खुर्दा है, लेकिन इसके बावजूद भी वो इसराइल की तरफ जब रुख करता है, देखता है कि ये बियाबान की तरफ भाग रही है, वो उसका ताकुब करता है, वो उसके पीछे चलता है, वो उसकी अवॉइड करता है कि ये कौम बनी इसराइल किस तरफ जा रही है। ये तो खुदा की चुनीती कौम है, खाई शिकस्त है, मिकाएल के फरिश्तों से शिकस्त खाई है, लेकिन शिकस्त खाने के बावजूद भी वो आराम से नहीं बैठा, वो कौम बनी इसराइल का ताकुब करता है। मत भूलिएगा कि खुदा आपको प्रॉमिस लैंड में लेकर जा रहा है। याद रखिएगा, कोई ना कोई शख्स आपका ताकुब जरूर कर रहा है। अबलीस आपके पीछे है। बेशक अबलीस को यीशु मसीह ने सलीब पर कुचल दिया, शिकस्त दे दी, लेकिन इसके बावजूद भी वो शिकस्त खुर्दा है। लेकिन शिकस्त खुर्दा होने के बावजूद भी वो ताकुब कर रहा है ईमानदार का। और यहाँ पर यह आयत हमें बताती है कि बेशक वो मिकाएल के फरिश्तों से वो शिकस्त खा चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी उसका ताकुब जो है वो कौम बनी इसराइल की तरफ है। उसका ताकुब कौम बनी इसराइल की तरफ है। वो उस औरत को देखता है कि ये औरत कहां जा रही है जख्मी, है मरा हुआ, है शिकस्त खुर्दा, लेकिन इसके बावजूद भी वो काम नहीं छोड़ रहा अपना। वो कौम बनी इसराइल को, यहूदी कौम को वो ताकुब कर रहा है कि ये कहां पर जा रही है। औरत को बड़े औकाब के दो पर दिए गए। पहले मैंने इसको बयान किया था। ये उसको दिए गए, सोर्स दिया गया उसको, और सोर्स क्या है? उसको ईगल के 2 विंग्स दिए गए हैं। और जब
उस औरत को यानी कि कौम बनी इसराइल को क्या दिया गया है? सोर्स दिया गया है, सोर्स मिला है उसको। और उस सोर्स मिलने की वजह से वो कौम बनी इसराइल जो है वो बियाबान में सफर कर रही है, विल्डरनेस में सफर कर रही है। और मैंने बताया था कि ये जो औकाब के जो दो पर हैं, इनसे मुराद क्या है? इनसे मुराद ये है कि खुदा बचाने की कुदरत और ताकत रखता है, क्योंकि बियाबान के अंदर सांप जरूर होता है, बियाबान के अंदर सांप जरूर होता है, जानवर जरूर होते हैं, खूनखार जानवर होते हैं, और रेंगने वाले भी हम देखते हैं होते हैं। इसीलिए तो खुदा का कलाम यह फरमाता है कि उस औरत को जो दिया गया है, उकाब के दो पर दिए गए हैं, ताकि जब भी इब्लीस आए, जब भी शैतान आए और जब भी वो सांप आए, तो वो उकाब के पर लगाकर वो औरत उड़ जाए। यानी कि औरत को दो उकाब के पर इसलिए दिए गए हैं ताकि खुदावंद अपना खुदा जो है वो ये जाहिर कर सके कि मैं तुझसे मोहब्बत और प्यार करता हूं, इसीलिए मैं तुझे बचाने की कुदरत और ताकत भी रखता हूं। ये दो पर इस बात की निशानी है कि खुदा बचाने पर इख्तियार रखता है, खुदा बचाने पर इख्तियार रखता है। उसके पास ये इख्तियार है कि वो कौम बनी इसराइल को बचा सके, उसके पास ये इख्तियार है कि वो आपको, आपके बच्चों को बचा सके। अगर वो विल्डरनेस में 40 साल तक कौम बनी इसराइल की मुहाफजत करता रहा, उसको देखता रहा और उसको बचाता रहा और उसको प्रॉमिस लैंड में पहुंचा दिया, वादा की हुई सरजमीन तक पहुंचा दिया, तो वो आज भी ईमानदारों को बचाने की कुदरत और ताकत रखता है। आमीन। वो आज भी ईमानदारों को बचाने की कुदरत और ताकत रखता है। और खुदा की कुदरत जो है वो बयान से बाहिर है, खुदा की कुदरत बयान से बाहिर है। मालूम भी नहीं होता कि किस तरह वो अपनी कुदरत को भेजता है और ईमानदार की जिंदगी को सेव कर लेता है, उसे मालूम भी नहीं होता। लेकिन अगर खुदा, हम देखते हैं कि खुदा ने कौम बनी इसराइल को बचाने के लिए उस औरत को दो बड़े उकाब के दो पर दिए थे, तो आज ईमानदारों को बचाने के लिए भी खुदावंद यीशु मसीह ने रूह कुद्स बख्शा है। आमीन। उसने रूह कुद्स बख्शा है। जब भी ईमानदार गिरता है, रूह कुद्स उसको उठा खड़ा करता है, रूह कुद्स उसको उठा खड़ा करता है। अगर ईमानदार का ट्रैक गलत हो जाए तो वो गाइड करता है। इट्स अ रॉन्ग पाथ, यू आर गोइंग टू रॉन्ग पाथ। अपने कदमों को रोक ले, यू हैव टू स्टॉप योर फीट, अपने कदमों को रोक ले। और आज रूह कुद्स गाइड करता है, और रूह कुद्स ईमानदारों को उठाता है, लेता है और सेफ जगह पर पहुंचा देता है। लेकिन क्या हम ईमानदार हैं या नहीं? क्या वी आर सेफ? क्या वी आर राइचियसनेस पर्सन? क्या वी आर सेलेक्टेड पर्सन? क्या वी आर चूजन पर्सन? क्या हम हैं या फिर नहीं? अगर तो हम हैं तो यकीनन रूह कुद्स आगाही जरूर देगा। अगर हैं तो यकीनन रूह कुद्स हमें पकड़कर साइड पर सेफ जगह पर पहुंचा देगा। जिस तरह खुदा का कलाम ये कहता है, यशायाह नबी कहता है, जो खुदावंद पर भरोसा करते हैं वो उकाबों की मानद बालों पर से उड़ेंगे और ना थकेंगे। आमीन। वो उड़ेंगे और ना थकेंगे। और मैंने लास्ट टाइम इसकी एग्जाम्पल भी दी थी। मैंने एग्जाम्पल इथोपिया की दी थी कि इथोपिया के अंदर 16,000 काले यहूदियों को रातों रात चंद घंटों में खुदा ने अपने उन यहूदी कौम को इथोपिया से निकालकर इस्राएल में सेफ जगह पर ले आया। आमीन।
खुदा आज भी यही काम करने की कुदरत रखता है। अगर खुदा कौम बनी इसराइल को सेव कर सकता है, अगर खुदा इथोपिया में कौम बनी इसराइल के लोगों को सेव कर सकता है, तो खुदा आज मुझे और आपको भी यीशु मसीह नासरी के नाम के वसीले से सेव कर सकता है। आमीन। दूसरी बात, इस आयत के अंदर था कि शाम के सामने से उड़कर, सांप है सामने, उसके सामने से उड़कर बियाबान में अपनी उस जगह पहुंच जाए, ताकि सांप के सामने से, इन फ्रंट ऑफ स्नेक, बिफोर द स्नेक, सांप के सामने से वो उड़कर उड़ जाए, वो उड़ जाए। औरत उड़ेगी कैसे? औरत तो तभी उड़ेगी जब उसके पास पर होंगे, अदरवाइज नहीं उड़ेगी, अदरवाइज वो चलेगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि औरत को अगर पर दिए गए हैं, इसीलिए दिए गए हैं कि अगर सांप सामने से आ जाए तो सांप के सामने से उड़ जाए और उड़कर अपनी सेफ जगह पर पहुंच जाए। दूसरा मेरा नुक्ता है पनाह की जगह। खुदा ने उस औरत को पनाह की जगह भी दी है। खुदा ने उस औरत को गाइड किया है। खुदा ने उस औरत को सेफली रीच कर दिया है कि तू यहां पर पहुंचा दी गई है, अब यहां पर सेफ तरीके से तू रह। और इस औरत में, इस आयत में औरत के लिए खास जगह तैयार की गई है, एक खास प्लेस है जहां पर वो पहुंचाई जाती है, जहां पर उसको रखा जाता है। मेरे अज़ीज़ों, ये दौर किस वक्त का दौर है? क्या यह दौर हमारे मरने के बाद का दौर है, जिस दौर की बात मुकाशवा की किताब कर रही है? यह दौर कौन सा है? मैंने बताया था कि जब रैप्चर होगा, कलीसिया उठा ली जाएगी और फिर क्या होगा? 1000 साल बादशाही आएगी और उसके बाद फिर क्या होगा? 7 साल दौर शुरू हो जाएगा और उस 7 साल दौर में मुखालफे मसीह आएगा और इस मुखालफे मसीह का जो आने का वक्त होगा वो 7 साल का दौर होगा और आखिरी 3.5 सालों की बात हो रही है। कलीसिया चली जाएगी, रैप्चर हो जाएगा, कलीसिया से मुकामों में जाकर रहेगी, लेकिन इसके बाद फिर एक नया दौर शुरू होगा और उस नए दौर की बात हो रही है। उस नए दौर में क्या होगा? जब मुखालफे मसीह आएगा और जब मुखालफे मसीह आएगा 7 साल का दौर उसका शुरू हो जाएगा। उस 7 साल के दौर के हाथ में हम देखेंगे 3.5 साल का जो दौर होगा, यही उस दौर की वो बात करता है कि इस 3.5 साल के दौर में यहूदी कौम को खुदा सेव करेगा, वो बचाएगा उस मुखालफे मसीह के दौर से, उन जिंदगियों को बचाएगा। वो हमला तो जरूर करेगा, वो हमला जरूर करेगा, लेकिन खुदावंद मुजज़ाना तौर से खुदावंद उस कौम को, अपनी चुनीदा कौम को खुदा बचा लेगा। और दानियल की किताब उसका 11वां बाब और 41वीं आयत में लिखा है, और जलाली मुल्क में भी दाखिल होगा और बहुत से मगलूब हो जाएंगे, बहुत से मगलूब हो जाएंगे। लेकिन मगलूब कौन होंगे? जो खुदा की ज़ात पर भरोसा और यकीन नहीं रखते होंगे, वो मगलूब हो जाएंगे। लेकिन जो खुदा की ज़ात पर यकीन, भरोसा, एतकाद रखते होंगे, वो ओवरकम कर जाएंगे, वो गालिब आ जाएंगे, वो मगलूब नहीं होंगे। लेकिन मगलूब वही होंगे जो उस पर भरोसा और यकीन और एतकाद नहीं रखते होंगे। मेरे अज़ीज़ों, ये सब इलाके बहर मुर्दार के जनूब और मशरक में है। ये जो इलाके होंगे ना, ये इलाके बहर मुर्दार के जनूब और मशरक में हैं। यहीं यहूदिया की पहाड़ियां हैं, यहां पर यहूदिया की पहाड़ियां हैं, जिसे फरान का बियाबान कहा जाता है।
फरान का जहां पर विल्डरनेस है, जहां पर फरान का बियाबान है, उस जगह की बात हो रही है। और यहूदी कौम यरूशलेम से सिर्फ इसी तरफ भागेंगे, फरान की बियाबान की तरफ भागेंगे। बाकी तरफ में क्यों नहीं भागेंगे यहूदी लोग? यरूशलेम में रहते तो होंगे, लेकिन यहूदी लोग जब यरूशलेम से भागेंगे, मुखालिफे मसीह का दौर शुरू होगा, वो भागेंगे। और जब भागेंगे तो कलाम ये कहता है कि वो किस तरफ भागेंगे? वो भागेंगे तो जरूर, लेकिन बहर मुर्दार के जनूब की तरफ और मशरक की तरफ वो भागेंगे। क्यों उस तरफ भागेंगे? क्योंकि बाकी अतराफ में क्या, इस्राएल के दुश्मन नाके लगाकर खड़े होंगे। उनको मालूम होगा कि उस तरफ हमारे दुश्मन हैं। वो उस तरफ नहीं भागेंगे, बल्कि वो भागेंगे कहां पर? वो बहर मुर्दार के शुमाल और जनूब की तरफ वो भागेंगे। ये इलाके मुखालिफे मसीह से बचाए जाएगा। वो बचेंगे जरूर, लेकिन कब? जब वो इन अतराफ में भागेंगे, विल्डरनेस की तरफ भागेंगे, फरौन की बियाबान की तरफ वो भागेंगे, क्योंकि यहीं पर खुदावन उन यहूदियों को पनाह देगा। फरौन के बियाबान में खुदा उनको पनाह देगा। और कहा जाता है कि पुराने अहद नामे में, पुराने जमाने के अंदर हम देखते हैं कि अदूम का जो दारुल खुलाफा पैत्रिया शहर, वो जगह है जहां खुदावन उन यहूदियों को पनाह देगा। कहां पर? अदूम का जो दारुल खुलाफा पैट्रिया जो शहर है, उस शहर में इनको पनाह मिलेगी। उन यहूदियों को खुदा पनाह देगा और 3.5 साल तक खुदावन इनको वहां पर पनाह देगा। कितने साल? 3.5 साल तक वहां पर खुदा इनको पनाह देगा। यानी कि कितना दौर है? 7 साल का दौर है। और इस 7 साल के जो आखिरी 3.5 साल होंगे, इन 3.5 सालों में खुदावन इनको वहां पर पनाह देगा। खुदावन इनको पनाह देगा, खुदावन इनको सेव कर लेगा, महफूज कर देगा, प्रिजर्व कर देगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ उसी के पास कुदरत और ताकत है। इसीलिए तो मैंने बताया था कि खुदावन ने उस औरत को उकाब के 2 बड़े पर दिए हैं। और इसका मतलब ये मैंने बताया है कि खुदा बचाने की कुदरत और ताकत रखता है। खुदा बचाने की कुदरत और ताकत रखता है। और अगर खुदा बचाने की कुदरत और ताकत रखता है, फिर खुदावन सिर्फ बचाता नहीं है, बल्कि उस जिंदगी को सेव भी करता है। खुदावंद इस जिंदगी को सेव भी करता है। आमीन। खुदावंद इस जिंदगी को सेव भी करता है। अगर एक गुनहगार शख्स अपने गुनाह का इकरार करता है, तो खुदावंद उसको माफ करता है। और खुदावंद सिर्फ माफ ही नहीं करता, बल्कि उसको पनाह भी देता है। खुदावंद उसको पनाह भी देता है। खुदावंद उसको पनाह भी देता है। पनाह क्यों देता है? पनाह देने की वजह क्या है? आज हम देखते हैं यूरोपियन ममालिक में, हम देखते हैं, स्टेट की बात कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, ऐसे छोटे छोटे ममालिक से वो निकलते हैं और निकलकर इन बड़े ममालिक में चले जाते हैं। और जब जाते हैं तो क्या कहते हैं कि हमें अज़ाइलम चाहिए, हमें पनाह चाहिए, क्योंकि हमारी जिंदगियां हमारे मुल्क में सेफ नहीं है। फिर वो जो हुक्मरान होते हैं, जो उस मुल्क की गवर्नमेंट होती है, फिर वो पाकिस्तानियों को, इंडियंस को, बांग्लादेशियों को वो पनाह देते हैं, ज़ाइलम देते हैं, पनाह देते हैं, उनको सेव कर लेते हैं, उनको बचा लेते हैं। क्यों बचाते हैं? क्योंकि उनको मालूम है कि इनकी जानें
पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, श्रीलंका के अंदर, इन छोटे ममालिक के अंदर इनकी जानें महफूज नहीं है, इसलिए ये बड़े ममालिक उनको बचाते हैं और सेव कर लेते हैं। देते तो वो धोखा है, देते तो वो धोखा है, ऐसा कुछ नहीं होता। 50 साल तो मुझे भी हो गए हैं मेरी जिंदगी को, मुझे तो यहां पर कुछ नहीं हुआ। मैं तो फ्रीली यहाँ पर चलता फिरता, खाता पीता, एंजॉय करता हूँ, मुनादी करता हूँ, मुझे तो यहाँ पर कुछ नहीं है। लेकिन लोग वहाँ की नेशनैलिटी हासिल करने के लिए, वहाँ की नेशनैलिटी हासिल करने के लिए वो वहाँ जाकर ज़ाइलम लेते हैं ताकि उनको पनाह मिल जाए। और जब पनाह उनको मिल जाती है, उनका केस प्रूव्ड हो जाता है, और केस के प्रूव्ड होने के बाद उन लोगों को वहाँ का रहायशी कर दिया जाता है, उनको वहाँ का पासपोर्ट दे दिया जाता है कि अब आप इस मुल्क के रहायशी हैं। कितनी स्ट्रगल करते हैं। और मैंने ऐसे ख़ानदान भी देखे हैं जो जाते हैं, असाइलम लेते हैं, और पीछे से उनके अगर कोई घर वालों की डेथ हो जाए, वो वापस भी नहीं आ सकते, वो वापस भी नहीं आ सकते जब तक उनका असाइलम जो है वो केस क्लियर ना हो जाए। तो फिर ऐसी पनाह की ज़रूरत क्या है, ऐसी पनाह की ज़रूरत क्या है। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, रूहे ज़मीन पर ये बड़े ममालिक छोटे ममालिक के लोगों को ये पनाह देते हैं, बचा लेते हैं, सेव कर लेते हैं। लेकिन जब उनका साइलम क्लियर हो जाता है, वो उसी दिन टिकट्स लेते हैं और अपने मुल्क में दोबारा आ जाते हैं। क्या फिर उनकी जाने को ख़तरा नहीं है? उनकी जानों को ख़तरा है ना। फिर वो क्या था, ये क्या है। आमीन। फिर वो क्या था और ये क्या है। इसलिए वी हैव टू थिंक अबाउट, हमें इन चीज़ों को सोचने की ज़रूरत है। खुदावन उन यहूदियों को पनाह देगा। खुदावन उन यहूदियों को जो 3.5 साल के दौर में जो यहूदी लोग होंगे, खुदावन उनको सेव कर लेगा, खुदावन उनको बचा लेगा। आमीन। अगर खुदा आने वाले वक्तों की बात कर रहा है कि उस वक्त में खुदा यहूदियों को सेव कर लेगा, तो क्या खुदा ने यहूदियों को पहले सेव नहीं किया? खुदा ने यहूदियों को पहले भी सेव किया, कौम बनी इसराइल को सेव किया, मुल्क मिस्र से निकाला, छुड़ाया, फ़िरौन के दुखों से निकाल कर वो ले आया। खुदावंद ने उनको सेव किया और प्रॉमिस लैंड में पहुंचा दिया। खुदावंद ने तो पहले भी ऐसा ही किया। अब खुदा आपके लिए और मेरे लिए भी यही काम कर रहा है। खुदा मेरी ज़िंदगियों को और आपकी ज़िंदगियों को खुदा बचाने की कुदरत और ताकत रखता है। खुदा बचाता है, और खुदा सिर्फ बचाता ही नहीं बल्कि हमारी जिंदगियों को सेव भी रूह कुद्स के वसीले से कर रहा है। और अगर आज वो कर रहा है तो आइंदा वक्त में भी वो कौम बनी इसराइल की जिंदगियों को वो सेव करेगा, वो सेव करेगा। आमीन। किस किस का ईमान, यकीन, भरोसा, एतकाद है कि खुदावन आने वाले इन 3.5 सालों में खुदावन यहूदियों की जिंदगियों को, जानों को, बच्चों को, माल मुआशियों को खुदा सेव करेगा। आमीन। खुदा सेव करेगा उनको। मुखालफे मसीह का दौर जब शुरू होगा, उस 3.5 साल में खुदावंद उन जिंदगियों को सेव करेगा। आमीन। खुदावंद उन जिंदगियों को सेव करेगा। और फिर सेव करने के बाद तीसरी और आखिरी बात, सेव करके रख नहीं छोड़ेगा, फिर खुदा उनकी परवरिश करेगा। खुदा उनकी परवरिश करेगा। God feed them, खुदा उनको खिलाएगा। खुदा सिर्फ फरान के बियाबान में सेव नहीं करेगा कि ले भाई मैंने मुखालफे मसीह के दौर से तेरी जिंदगियों को, यरूशलेम से मैंने तुमको निकाल लिया है। नहीं, निकालेगा तो जरूर, निकालने के बाद सेव भी करेगा, और सेव करने के बाद फीड भी करेगा, वो खिलाएगा भी, वो खिलाएगा भी। मेरे अज़ीज़ों, जब लोग यहां से जाते हैं ना, लोग ज़ाइलम लेते हैं, तो वहां पर उनका एक कार्ड बनता है, एटीएम कार्ड, और उस एटीएम कार्ड में गवर्नमेंट जो है उनको पैसे भेजती है, उनके बच्चों को पैसे भेजती है।
उनको भैंस से बेचती है, और वो काफ़ी हैवी अमाउंट होती है जिसमें वो अपने ख़ानदान का खूबसूरत इंतज़ाम कर सकते हैं। परवरिश, उन लोगों ने कहाँ से ये बातें सीखी हैं? उन लोगों ने ये कहां से बातें सीखी हैं भाई? बाइबल मुकद्दस के सहायक में से ये बातें सीखी हैं कि खुदा बचाता है, खुदा सेव करता है, खुदा फीड करता है। इसलिए अगर ये जिंदगियां आ गई हैं, हमने इनको सेव करना है और हमने इनको फीड भी करना है। इसीलिए तो खुदावंद उनको और ज्यादा ब्लेस कर रहा है। गोरे को देखा, हमेशा यहां पर याद रखते हैं, हमें देख लें यहां पर आते हैं। फर्क यह है, वो देने वाले हाथ है। कलाम ये कहता है कि देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से मुबारक है। आज हम देते नहीं, मुट्ठी को दबा छोड़ते हैं, मुट्ठी को दबा छोड़ते हैं, मुट्ठी खोलते नहीं। जब वो मुट्ठी खुलेगी, जब वो मुट्ठी खुलेगी, जब वो मुट्ठी खुलेगी तो इस मुट्ठी में कुछ आएगा। लेकिन अगर मुट्ठी बंद रही तो, अगर मुट्ठी बंद रही तो फिर कुछ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि खुदा को तो पता है कि ये मुट्ठी बंद है। अगर मैं इस पॉकेट को खुला रखूँगा तो इसमें पैसे आएंगे, लेकिन अगर मैं यहाँ पर ऊपर एक बटन लगा दूँ, इसको बंद कर दूँ, तो फिर शायद मैं इसमें कुछ नहीं डाल सकूँगा। कुछ डाल सकूँगा? नहीं डाल सकूँगा, नहीं डाल सकूँगा। इसलिए इसको खुला रखा है। मेरे अज़ीज़ो, अंग्रेज़ बाइबल मुकद्दस में से उसने ये बात को लिया है कि वो हमें लेता है, हमें संभालता है, पनाह देता है, और पनाह देने के बाद अंग्रेज़ फिर हमें फीड भी करता है। अंग्रेज़ हमें फीड भी करता है। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे यहूदियों की बात देखेंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि एक ज़माना की बात हो रही है, जहाँ एक ज़माना और ज़मानों और आधे ज़माने तक उनकी परवरिश की जाएगी। तीन बातें करता है, एक ज़माना, फिर कहता है ज़मानों, फिर कहता है आधे ज़माने तक। और भाई, लिखने वाला क्या लिख रहा है कुछ समझ नहीं आ रही। कितने अरसे तक यहूदी कौम की परवरिश की जाएगी? एक ज़माने तक परवरिश की जाएगी, ज़मानों तक परवरिश की जाएगी, या आधे ज़माने तक परवरिश की जाएगी? है क्या बात? यूहन्ना लिखना क्या चाह रहा है, यूहन्ना बताना क्या चाह रहा है? वो क्या बताना चाह रहा है कि कितने अरसे तक यहूदी कौम की परवरिश की जाएगी, इसको हम देखेंगे। मेरे अज़ीज़ों, एक ज़मानों और आधे ज़माने से मुराद क्या है? एक साल ज़मानों 2 साल और आधा ज़माना आधा साल, यानी कि ये कितने साल बने? कुल अरसा 3.5 साल का बनता है। कितना? 3.5 साल का। इसी को मुकाशवा उसका 13वां बाब और 5वीं आयत, 11वां बाब और 2री आयत में 42 महीने कहा गया है। कितने? 42 महीने। जब 3.5 सालों को माह में चेंज किया जाता है तो 42 महीने बनते हैं। और मुकाशवा की किताब 11वें बाब और 3री आयत, और मुकाशवा की किताब 12वां बाब और 6ठी आयत में 160 दिन कहा गया है। और जब 42 महीने को ज़रब कर दिया जाए 30 पर, तो यहां पर हम देखते हैं कि 1260 दिन बनता है। इसी अरसे को दानियल क्या कहता है? 7वें महीने 7वें बाब की 25वीं आयत में कहता है एक दौर और दौरों और नीम दौर कहा गया है। ये मुख्तलिफ बातें की गई हैं। मुकाशवा की किताब के अंदर 2 तरह से बयान किया गया है। फिर दानियल जो है उसको दौरों पर लेकर आता है। इन सब को 3.5 साल का अरसा मुराद लिया जाता है। यहूदी कैलेंडर के मुताबिक 360 दिन का एक साल होता है। अगर आप ये कहें कि 42 महीने तक खुदा उनकी परवरिश करेगा, अगर ये कहा जाए कि 1260 दिन तक उनकी परवरिश की जाएगी, तब भी ठीक है। अगर उसको ये कहा जाए कि साल, 2 साल और आधा साल उनकी परवरिश की जाएगी,
तब भी ठीक है। अगर ये कहा जाए कि एक ज़माना, ज़मानों और आधा ज़माना उनकी परवरिश की जाएगी, तब भी ठीक है। इनका सारे का सारा कंक्लूजन जो है, वो कंक्लूजन क्या है? 1260 दिन तक, 42 महीने तक यहूदी कौम की परवरिश की जाएगी। कितने? 1260 दिन तक यहूदी कौम की परवरिश की जाएगी। इन यहूदियों की जो इस महफूज में मकाम पर पहुंचा दी जाएगी, खुदावन 42 माह तक उनकी परवरिश करेगा। खुदा उनकी 42 माह तक खुदावन उनकी परवरिश करेगा। जिस तरह खुदा बियाबान में से निकलने वाले कौम बनी इसराइल, जो तकरीबन 10 लाख यहूदी थे, जिस तरह खुदा ने 10 लाख यहूदियों की कफालत की, उनकी परवरिश की, उनको रोटी खिलाई। कलाम ये कहता है कि खुदा आसमान पर से मन नाजिल करता था और वो मन खाते थे और खुदा उनकी ज़रूरत को पूरा करता था। खुदा उनकी ज़रूरत को पूरा करता था। खुदा जिस तरह खुदावंद ने एलिया की परवरिश की कि वो सुबह को और शाम को 2 टाइम्स कौवे जो हैं वो गोश्त और रोटी लेकर जाते थे करीत के नाले पर और उसकी परवरिश करते थे, फीड करते थे। कभी कौवों ने भी गोश्त इंसानों को दिया है? कभी आप अपने छत पर खाना खाने के लिए बच्चों को दें, गोश्त दें, प्लेट में डालकर दें, आप देखेंगे कौवे मंडलाना शुरू हो जाएंगे और कौवे इस तरह तेज़ी के साथ आएंगे कि उस प्लेट में से आपके बच्चों का गोश्त ले जाएंगे। उसकी फितरत के अंदर ये बात है। वह आपके बच्चों की प्लेट में से वो गोश्त छीन कर ले जाएंगे। ऐसी फितरत वाले जानवरों को, ऐसी फितरत जो गलत फितरत रखते हैं, ऐसे परिंदों को खुदा अपने लोगों के लिए इस्तेमाल करता है ताकि उनकी फीड पूरी कर सके। अगर खुदा कौवों को, जिनकी फितरत जो है वो खुद खाने की होती है, जो खुद छीनने की होती है, अगर खुदा अपने लोगों को उनके वसीले से फीड करवाता है, तो फिर खुदावन हमारा खुदा इन 3.5 सालों में, 42 हफ्तों में, 1260 दिनों में खुदावन उन यहूदियों की परवरिश करेगा। अगर 10 लाख यहूदियों की परवरिश की, अगर एलिया की परवरिश की, और अगर आज हमारी वो परवरिश कर रहा है, हमारी कर रहा है ना, हमें मालूम ही नहीं होता। हम अगर कोई पूछा जाए कि आपकी सैलरी कितनी है तो कहा जाता है जी 10,000 मेरी सैलरी है, लेकिन आपके अखराजात जो हैं वो 50,000 होते हैं। ऐसे ही आपके अखराजात 50,000 होते हैं, आपकी सैलरी 50,000 होती है, आपके अखराजात 1 लाख होते हैं। जब पूछा जाए कि भाई आप किस तरह मैनेज करते हैं, तो एक जवाब मिलता है, हमें मालूम नहीं है कि किस तरह ये पूरे होते हैं। क्यों? यहोवा खुदा जिसने 10 लाख यहूदियों की परवरिश की, जिसने एलिया की परवरिश की, और जो उन 3.5 सालों में यहूदी कौम की परवरिश करेगा, वही मेरा और आपका खुदा आपकी और मेरी परवरिश करता है। आमीन। खुदा बचाता नहीं है। खुदा सिर्फ सोर्स नहीं देता, खुदा सिर्फ ईमानदारों को सोर्स नहीं देता, खुदावन सोर्स देने के बाद उनको सेव कर लेता है। और खुदावन सेव करने के बाद तीसरा काम ये करता है कि खुदावन उनको फीड करता है, खुदावन उनकी परवरिश करता है। और करने वाला कौन है? यहोवा खुदा। इसलिए मैं ये कहूँगा कि अपनी जिंदगियों को और अपने बच्चों को खुदा की पाक हजूरी में लेकर आए, ताकि खुदावंद आपको सोर्स दे, खुदावंद आपको सोर्स दे, और ना सिर्फ सोर्स दे बल्कि खुदावंद आपका खुदा आपको पनाह भी दे। और खुदावंद आपका खुदा आपको ना सिर्फ पनाह दे बल्कि खुदावंद आपके बच्चों और आपकी परवरिश भी करे। लेकिन ये कब होगा? When you come to Jesus Christ, जब आप
मसीह के पास आएंगे। लेकिन अगर मसीह के पास नहीं आएंगे फिर शायद वो ना तो आपको सोर्स दे, ना आपको पनाह दे और ना आपकी परवरिश करे। इसलिए अगर आप और मैं ये चाहते हैं कि हमें सोर्स भी मिल जाए, हमें पनाह भी मिल जाए और हमें परवरिश भी मिल जाए, देन वी हैव टू कम जीसस क्राइस्ट। हमें मसीह के पास आना है, क्योंकि मसीह कहता है ऐथा के मांदे लोगों सब मेरे पास आओ, क्योंकि मैं तुमको आराम दिए जाता हूँ, मैं तुमको आराम दिए जाता हूँ। इस अफरा तफरी दौर में अगर आपको आराम चाहिए, पीस चाहिए, इत्मीनान चाहिए, सुकून चाहिए, तसल्ली चाहिए, तो फिर यू हैव टू कम जीसस क्राइस्ट। मसीह के पास आ जाएं, खुदा सब कुछ आपको देगा। आमीन। अगर आप ये समझते हैं कि हमें सोर्स की ज़रूरत है, कोई सोर्स मिल जाए, तो सोर्स मिलेगा ज़रूर, लेकिन उसके पास आए, उसके पास आए। जब उसके पास आएंगे सोर्स मिल जाएगा। जब उसके पास आएंगे वो आपको पनाह भी दे देगा। फिर खतरे नहीं, फिर खतरात नहीं होंगे वहाँ पर खतरात नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उसने आपको पनाह दी है, फिर उसने आपको पनाह दे दी है। आपको मालूम है, मैं सुनता होता था, हाजी साहब को इसके बारे में पता होगा कि पहले यहाँ पर पाकिस्तान में क्या होता था, कत्ल कर दिया जाता था और कत्ल करने के बाद इलाका गैर में लोग भाग जाते थे। ऐसे ही इलाका गैर में भाग जाते थे, और जो इलाका गैर में भाग जाते थे उनको जिंदगी मिल जाती थी। क्यों? क्योंकि वहां पर पुलिस जाती नहीं थी, उनको सजाए मौत ही नहीं थी होती। उनको पता कि अब हम इलाका गैर में पहुंच गए हैं, हम पनाह की जगह में पहुंच गए हैं। वो जागीरदार जो है वो उन जिंदगियों को सेव कर लेते हैं। अगर वो इंसान जिंदगियों को सेव कर सकता है तो यहोवा खुदा और उसकी कुदरत भी जिंदगियों को सेव करने की कुदरत और ताकत रखता है। आमीन। वो ना सिर्फ आपके जिस्मों को सेव करेगा, बल्कि वो आपकी रूह को भी सेव कर लेगा। और ना सिर्फ वो आपकी रूह को सेव करेगा, वो आपके जिस्म की परवरिश भी करेगा और वो आपकी रूह की भी परवरिश करेगा। ये दुनिया की हुकूमतें तो हमारे जिस्म की फिक्र करती हैं, लेकिन अगर आप उसके पास आ जाएंगे, वो जिस्म की भी फिक्र करेगा और रूह की भी फिक्र करेगा। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हमारे जिस्म भी सेफ हो जाएं और हमारी रूहें भी सेफ हो जाएं। इसलिए अगर रूहों को सेव करना चाहते हैं, जिस्मों को सेव करना चाहते हैं, देन यू हैव टू कम जीसस क्राइस्ट। फिर मसीह के पास आने की जरूरत है, फिर मसीह के पास आने की जरूरत है। जब आप मसीह के पास आ जाएंगे, खुदावंद आपकी जिंदगियों का सोर्स बख्शेगा, सेव कर लेगा, पनाह देगा, परवरिश करेगा। खुदा मुझे और आपको ये फजल बख्शे कि हम मसीह के पास आ जाएं, ताकि वो हमारे जिस्मों को और हमारी रूहों को वो सेव करे और सारा जलाल खुदा के नाम को मिले। आमीन। आए सब अपनी आंखों को बंद कीजिएगा, अपने सरों को झुकाइएगा, दुआ मांगेंगे। आसमानी खुदा, यीशु के नाम के वसीले से आज सब तेरी पाक हजूरी में मैं झुकता तेरी शुक्रगुजारी करता हूं कि बाप तू कलाम करता है, तू बोलता है, और तूने आज अपने तहरीरी कलाम में से अपने लोगों के साथ कलाम किया है कि तू सोर्स देने वाला खुदा है, तू पनाह देने वाला खुदा है, तू फीड करने वाला खुदा है। ना सिर्फ हमारे जिस्मों को बल्कि हमारी रूहों को भी सोर्स देता है, पनाह देता है, फीड करता है अपने कलाम की कुदरत के वसीले से। बस जितनी जाने, जितनी जिंदगियां यहां पर बैठी हैं, फजल बख्श दे कि खुदावंद ये जिंदगियां तुझ में पना लें, ताकि अपनी शरीर खुदा बेशक इनका ताकुब तो जरूर कर रहा है, लेकिन वो अटैक ना कर सके, मगलूब हो जाए, वो ये जिंदगियां गालिब आ जाएं, ओवरकम कर जाएं, और ये ओवरकम तभी करेंगी जब ये तुझ में होंगी खुदा। इसीलिए खुदावंद इनको छू और बड़ी बरकत दे, मसीह के नाम से, आमीन।